दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हालांकि अभी जो हाल ही में घटना इटावा जो कथाकांड जो हो रहा है, जिसमें इस समय सभी विप्र बंधुओं को सहयोग करना चाहिए, उन ग्रामवासियों का जो इस समय कितनी कठिनाई से गुजर रहे होंगे। लेकिन देखा जाए तो इस समय जितने भी बड़े राजनेता हैं जो ब्राह्मण होने का दावा ठोंकते हैं, जो ब्राह्मणवादी बनने का नाटक रचते हैं, जो ढोंग रचते हैं, वोट मांगने पे आ जाते हैं तो ब्राह्मण उनके भाई हो जाते हैं, उनके बंधु हो जाते हैं, आज वो कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यादव समाज के लोग सभी लोग इटावा में डेरा डाले हुए हैं, प्रशासन की गाड़ियां तोड़ रहे हैं लगातार। जहाँ पे समाज में एकता का संदेश देना चाहिए था, आज इस समय सबको धैर्य बनाना चाहिए था, वहाँ जाके देखेंगे सारे लोग तो कितनी बुरी तरीके से पेश आ रहे हैं। कितनी अराजकता फैला दी है समाज में, बेमरस्ता फैला दी है। इंटरनेट अगर आप ओपन करेंगे तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वर्सेस ज़्यादा हुआ पड़ा है। क्या आज बड़े नेताओं का काम नहीं था? आज समाज में अगर कुछ चंद लोगों ने गलती कर दी तो क्या पूरे समाज का बहिष्कार करेंगे आप लोग? ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ ब्राह्मणों ने गलती कर भी दी। पहली बात तो क्या गलती की? आपने उन्हें अपनी जाति छुपाकर ज़बरदस्ती किसी पे भागवत करने का ठेका क्यों लिया? आपको अपनी ओरिजिनल जात बतानी थी। अगर उन लोगों को मंजूर था तो वो लोग अपनी भागवत कराते, नहीं मंजूर था तो नहीं कराते। फिर भी मान लेता हूँ कि उन लोगों ने गलत किया, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? समाज के कुछ लोग जाते, उनकी पंचायत करा देते, मामला सुलटा देते। लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है। राजनीति करिए। आज कितना ज़्यादा डेरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे कितना ब्राह्मणों के अंदर भय है। ब्राह्मण क्या किसी से कम है क्या? हम लोग समाज के उत्थान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। कितनी बार कहा जा चुका है, ब्राह्मण कभी भी अराजकता नहीं फैलाना चाहता, वो समाज में एकता का संदेश देना चाहता है। इस घटना से जितने भी ब्राह्मण हैं सबने उसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी चंद रोटियां सेकने वाले लोग वहां पहुंचे और उन्होंने जाके इस मामले को इतना तूल दे दिया कि ये मामला जो है वो आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। क्या भारत की इसमें बदनामी नहीं है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की स्थापना हम लोग करना चाहते हैं? ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। बाकी बात उन लोगों से भी करना चाहेंगे जो बहुत बड़े ब्राह्मणवादी होने का ठेका ले रखे हैं। परशुराम समाज की जब यात्रा होती है, परशुराम महाराज की जब यात्रा होती है, तब तो वहाँ पे लाखों पंडित दिखाई पड़ते हैं। आज एक भी ब्राह्मण नहीं है। क्या ब्राह्मण विहीन हो गया है ये समाज? आज ब्राह्मणों को अपनी बात आगे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए थी? पैसे तो बहुत बड़े नेता बनते हैं सारे के सारे लोग, आज क्यों नहीं है? आज हमारे चंद लोग जो हैं इतने परेशानी से जूझ रहे हैं। आप लोग मीटिंग बुलाएंगे भी तो कब बुलाएंगे? कल बुलाएंगे, जब तक वहाँ पे सारी की सारी अराजकता फैल चुकी होगी। फिर वहाँ जाके क्या करेंगे आप लोग? कितना ज़्यादा रौश है समाज में, बताइए। आपस में नहीं बढ़ रही है, वो भी किस में? ब्राह्मण में, यादव में। ऐसे ही लड़ते रहिए। अभी ब्राह्मण वर्सेस यादव कर रहे हैं, फिर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर करना, फिर ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण करना। ऐसे ही उलझे रहेंगे। जहाँ पे इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, वो नहीं करेंगे हम लोग। उन पे कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी राजनीति रोटियां नहीं सेक पाएंगे, उनसे हम बहुत बड़े राजनीतिक नहीं बन पाएंगे। हमें क्या करना है? आपस में जातिवाद फैलानी है। आज मैं कहता हूँ सभी लोगों से कि धैर्य बनाइए, समाज में पंचायत करिए। कुछ ब्राह्मण के लोग, कुछ यादव के लोग जाएं, जिन लोगों की गलती है उनका बहिष्कार करें। बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मणों को ही बहिष्कार ब्राह्मणों को करना चाहिए, यादवों को भी आज इस समय आगे आना चाहिए। और उन यादवों का जो बिल्कुल अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर बहिष्कार करना चाहिए। इतना ज़्यादा तांडव करने की क्या आवश्यकता है? इससे समाज में आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से कथा भागवत मत कराइए। ठीक है, मत कराइए। कौन जा रहा है आपसे? जबरदस्ती तो कोई जा नहीं रहा है ना। आप ही लोग बुलाने के लिए जाते हैं ना। अगर आपको उचित नहीं लग रहा है, आप मत बुलाइए। मैं कतई इसका विरोध नहीं कर रहा। आपका जो मन है वो आप करिए, उनका जो वो मन कर रहे हैं। सबको यहाँ पे बराबर जीने का अधिकार है। संविधान कभी किसी एक के लिए नहीं है, संविधान सभी के लिए बराबर है। तो संविधान के हिसाब से काम होने दीजिए, प्रशासन के हिसाब से काम होने दीजिए। शासन किस काम का फिर रह गया है? अगर आप लोग ऐसे ही वहाँ जाके रोडों पे अपना यहाँ पे बहसीपन दिखाएंगे तो किस तरीके से काम बनेगा? कितना ज़्यादा मन उदास है, सब लोग सोचिए। कितना ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग अपने दोस्तों से ही बात नहीं कर पा रहे। उन लोगों से बात करने जाओ तो वो लोग भी ब्राह्मणों पे आक्षेप लगा रहे हैं, ब्राह्मण यादवों पे आक्षेप लगा रहे हैं और जातियाँ इसमें आनंद ले रही हैं। दूसरे धर्म के लोग क्या सोच रहे होंगे कि बताइए, ये एक धर्म के लोग हैं, यहाँ पे आपस में कितना ज़्यादा देखेंगे समाज में अराजकता फैला के रखी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल निंदनीय है। हमें समाज में एकता का संदेश देना है, सब लोगों को एक रह के आगे बढ़ना है। तभी एक जो हम लोग आदर्श समाज की स्थापना चाहते हैं वही हो पाएगी, वरना कुछ नहीं। और मैं उन बड़े नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो बहुत बड़े अपने आप को ब्राह्मणवादी कहते हैं, कृपया करके मामला ज़्यादा बिगड़ने से पहले आ जाइए। ये मामला ज़्यादा तूल दे रहा, उससे पहले आप आ जाइए और इस मामले में समझौता कराइए। जब तक इस मामले का समझौता नहीं होगा तब तक नहीं लगता कि कुछ भी संभव होना इस मामले में संभव है। कृपया करके सभी बड़े लोग आगे आइए, सभी सम्मानीय सदस्यगण आगे आइए, जो भी है वो आके इस मामले को निपटारा करें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।